मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। वर्तमान डाकोर। ऋषि के बजाय भगवान कृष्ण के परम भक्त श्री बोडाना के कारण है। बोडाना पूर्व जन्म में गोकुल में विजयनंद गोवाल के रूप में रहते थे। भगवान कृष्ण ने बोडाना को आशीर्वाद दिया था कि कलियुग में 4200 वर्षों के बाद तुम्हारा जन्म गुजरात के क्षत्रिय वंश में विजयानंद बोडाना के रूप में होगा और उनकी पूर्व जन्म की पत्नी सुधा उनकी पत्नी गंगाबाई होंगी। डाकोर के राजपूत विजयनंद बोडाना भगवान कृष्ण के बड़े भक्त बने। वह अपने हाथ में मिट्टी के बर्तन में तुलसी उगाते थे। वह हर 6 महीने श्री कृष्ण की पूजा के लिए द्वारिका जाते थे। वह ये 72 साल तक अखंड जाते रहे। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उम्र की परिस्थिति को जानकर जब वह द्वारिका आएंगे तब भगवान ने फिर से बोडाना को रथ के साथ आने के लिए कहा। उसकी भक्ति के कारण भगवान ने उसके साथ डाकोर में आने का फैसला किया। आधी रात को भगवान कृष्ण ने बंद दरवाजे खोल दिए। बोडाना जाग गया और उसे डाकोर ले जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने रथ को तब तक चलाया जब तक डाकोर निकट नहीं आया। यहाँ बिलेश्वर महादेव के पास नदियाद सड़क पर उन्होंने एक नीम के पेड़ की एक शाखा को पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए आराम किया। उसने बोडाना को जगाया और उसे अपने स्थान पर बैठने को कहा। हालांकि उस दिन से नीम की सभी डालियां कड़वी होने के साथ इस नीम के पेड़ की एक डाली मीठी है। यहाँ संगमरमर पर भगवान के चरण देखे जाते हैं। द्वारका के गुगली ब्राह्मणों को पता चला कि द्वारकाधीश की मूर्ति लापता है। उन्होंने बोडाना का पीछा किया क्योंकि द्वारकाधीश की मूर्ति खो गई थी। बोडाना भयभीत हो गया, लेकिन भगवान ने गोमती झील में मूर्ति को छिपाने के लिए कहा। प्रभु को छिपा दिया और बोडाना गुगली ब्राह्मणों से मिलने चला गया। एक गुगली को गुस्सा आ गया और उनमें से एक ने बोडाना पर भाला फेंका। बोडाना ढह गया और मर गया। बोडाना को भाले से घायल करते हुए उन्होंने भगवान के उस रूप को भी घायल कर दिया जो गोमती झील में छिपा था और इस तरह गोमती झील का पानी लाल बन गया। गोमती झील के बीच में जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति छिपी हुई थी, भगवान कृष्ण के चरण स्वरूप सीढ़ियों पर एक छोटा मंदिर बना। बोडाना की मौत से भी गुगली संतुष्ट नहीं थे। भगवान कृष्ण को द्वारिका लौटने के लिए कहने पर भगवान कृष्ण ने गंगाबाई को गुगली की परीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि वे गुगली मेरी भक्ति के आदी हैं या नहीं। गंगाबाई की जांच के बाद श्री रणछोड़ायक श्री कृष्ण ने बोडाना की पत्नी गंगाबाई को अपने वजन के बराबर सोना देने के लिए कहा और उन्हें गुगली को वापस द्वारिका जाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण बोडाना की विधवा गंगाबाई, जिनके पास सोने की नथनी के अलावा कुछ नहीं था, उस नथनी के द्वारा भगवान को तौला गया तो नथनी भारी हो गई और भगवान वजन में हल्के हो गए। इस प्रकार इस युग में भगवान ने भक्त की लाज रखी। विक्रम संवत 1212 में भगवान भक्त बोडाना के कुएं में बैठे और कार्तिक सुद पूनम क्षर पूर्णिमा के दिन डाकोर पहुंचे। तब वर्षों तक डंकनाथ महादेव के मंदिर में भक्तराज के परिवार के एक झोपड़े वाले घर में भगवान वह विराजमान रहे।